नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य गुरु पे। आज हम सब पढ़ेंगे समास के शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। यहाँ पे हमने कुछ बिंदुवार नियम दिए हुए हैं, उसको फॉलो करके आप आराम से पहचान जाएंगे कि कौन सा समास है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम समास के प्रकार एवं पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व मतलब पहला पद इसमें प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। अब यहाँ पे तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं आपके कर्मधारय और द्विगु समास। चूँकि कर्मधारय और द्विगु समास दोनों तत्पुरुष के ही अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे का बोध कराते हैं। तो आपको यहाँ पे बस एक बात याद रखना है कि अव्ययी भाव में पहला पद, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु में दूसरा पद, द्वंद्व समास में दोनों पद और बहुव्रीहि में कोई तीसरा पद, इनकी प्रधानता होती है। तो चलिए अब इसके नियम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है और आपको एक बात याद रखना है कि इसमें जो अव्ययी भाव समास होते हैं, इसका जो पूर्व पद होता है उसमें प्रायः आपको उपसर्ग लगे मिलेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे पुनरावृत्ति से बनने वाले शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे शब्द जो बार बार बोले जाते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला है यथाशक्ति। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, अनुकूल, कुल के अनुसार, भरपेट, पेट भरकर। अब यहाँ पे आप देखिए यथा, आ, अनु और भर ये हमारे उपसर्ग हैं। उसके बाद प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब दिन दिन करके या प्रत्येक दिन। यहाँ पे शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी हमारा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। हाथों हाथ, यहाँ भी शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। और गांव गांव मतलब प्रत्येक गांव। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने का बहुत ही सरल तरीका है। आपको यहाँ पे सिर्फ दो बातें याद रखनी है। पहला, यहाँ पे आपको प्रारंभ में उपसर्ग लगा मिलेगा और दूसरा शब्दों की आवृत्ति होती है। अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इनके बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए हमने कारक और उसके चिन्ह लिख दिए हैं। कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलगाव, संबंध का के की और अधिकरण में पर। यहाँ पे आपका कर्ता और संबोधन दो कारक चिन्ह को छोड़ करके बाकी सभी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसका उदाहरण देख लेते हैं। ग्रंथकार मतलब ग्रंथ को रचने वाला, शोकाकुल शोक से आकुल, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, राजपुत्र राजा का पुत्र और कवि श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ। अब देखिए इसको पहचानने के लिए सरल तरीका हमने बताया था कि इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। यहाँ पे देखिए को, से, के लिए, फिर से, का और में, ये सब हमारे कारक चिन्ह हैं। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें जब हम समास को विग्रह करते हैं तो उनके बीच में है जो, के समान और रूपी ये आते हैं। उसके अलावा आपको एक बात और याद रखना है कि इसमें उपमेय, उपमान और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है कर्मधारय समास में। जैसे कि चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। यहाँ पे उपमा दी जा रही है कि मुख है, कैसा मुख है, चंद्रमा के समान मुख है। उसी प्रकार क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि मतलब क्रोध है परंतु कैसा क्रोध है, अग्नि के जैसा क्रोध है। तो यहाँ पे भी उपमा दी जा रही है। महादेव, महान है जो देव, देव है परंतु कैसे, महान है, मतलब यहाँ विशेषता बतलाई जा रही है। यहाँ पे लिखा ना विशेषण और विशेष्य, तो विशेषता बतलाई जा रही है। कर कमल, कमल के समान कर, कर मतलब हाथ,
जो हाथ है कैसा हाथ है, कमल के समान। तो यहाँ पे भी आपको उपमा दी जा रही है। बैलगाड़ी, बैलों से खींचे जाने वाली गाड़ी। यहाँ पे देखिए गाड़ी है, परंतु कैसी गाड़ी है, बैल से खींचने वाली गाड़ी। जैसे घोड़ा गाड़ी भी होता है, तो यहाँ पे क्या है, बैलगाड़ी है। तो ये विशेषता बतलाई जा रही है कि गाड़ी है लेकिन कैसी गाड़ी है, बैल की गाड़ी है। उसी प्रकार पनचक्की, पन मतलब होता है पानी, पानी से चलने वाली चक्की, यहाँ पे भी विशेषता बतलाई जा रही है। अगला है हमारा द्विगु समास। आपको द्विगु समास में सिर्फ एक बात याद रखना है कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, बस। तो देखिए यहाँ पे समस्त पद और उसका विग्रह करते हैं हम। त्रिफला, पंजाब, दोपहर और सप्ताह। तो देखिए यहाँ पे 3, 5, 2 और 7 जो इसका ये पूर्व पद है वो संख्यावाची आ रहा है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास, अब द्वंद्व समास में देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं, इनके बीच में योजक चिन्ह लगता है और ये यहाँ पे या तो एक दूसरे के पूरक होंगे या तो फिर एक दूसरे के विरोधी होंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा इनके बीच में और या फिर या लगते हैं। जैसे गुण दोष, देखिए गुण और दोष ये क्या है, दोनों के विरोधाभास है। यहाँ पे गुण और दोष दोनों अलग अलग होते हैं, विपरीत वाले यहाँ पे हैं, तो ये विरोध का प्रदर्शित कर रहा है। सुख दुख, सुख दुख भी है। नर नारी, देखिए नर नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ पे हमने जो नियम पढ़ा है कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो यहाँ पे ये नियम लगता है। राधा कृष्ण ये भी एक दूसरे के पूरक हैं। भला बुरा, यहाँ पे विरोधी शब्द आ रहे हैं। उतार चढ़ाव, यहाँ पे भी विरोधी शब्द आ रहे हैं। तो बस आपको द्वंद्व समास में एक बात याद रखना है कि या तो एक दूसरे के पूरक होंगे या तो विरोधी होंगे और उनके बीच में या फिर और लगेगा। उसी प्रकार तन मन धन, यहाँ पे देखिए 3 पद वाले भी आ सकते हैं शब्द, जैसे तन मन और धन, तन और मन और धन, तो 3 पद वाले भी आएंगे, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के किसी तीसरे का बोध कराते हो। बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब होता है पेट, अर्थात श्री गणेश। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात श्री विष्णु। निशाचर, निशाचर निशा मतलब होता है रात्रि और चर मतलब चलने वाला, तो रात में चलने वाला या विचरण करने वाला क्या कहलाता है, राक्षस। मृत्युंजय, मृत्युंजय मतलब मृत्यु को जिसने जीत लिया हो, अर्थात भगवान शंकर। पंकज, पंख मतलब क्या होता है, पंख मतलब कीचड़, पंकज मतलब जो पंख में पैदा हो, क्या पैदा होता है, कमल। यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ पद दिए हैं, चलिए इसको सॉल्व करते करते आप समझ जाएंगे कि किसमें कौन सा समास आएगा। पहला है लंबोदर, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। यहाँ पे देखिए तीसरे का बोध हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। दूसरा है गुण दोष। अब देखिए हमने पढ़ा था कि विरोधी शब्द आएंगे, गुण और दोष विरोधी शब्द हैं, तो क्या बनेगा, द्वंद्व समास। उसी प्रकार से काला पानी, अब देखिए पानी तो है परंतु कैसा पानी है, काला पानी, यहाँ पे विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये होगा हमारा कर्मधारय, क्योंकि कर्मधारय समास में या तो विशेषण विशेष से होता है या तो फिर उपमेय और उपमान होता है, तो यहाँ पे पानी की विशेषता बतलाई जा रही है कि काला पानी है। अगला है रसोई घर। अब इसको जब हम विग्रह करेंगे तो बनता है रसोई के लिए घर। अब देखिए यहाँ पे के लिए क्या है, हमारा कारक चिन्ह है, हमने पढ़ा था किसमें, तत्पुरुष समास में, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, हमने पढ़ा था कि प्रारंभ में उपसर्ग लगेंगे, तो उपसर्ग किसमें लगता है, अव्ययभाव समास में। अगला है दशानन, 10 है आनंद जिसके। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि संख्यावाची है तो द्विगु समास होगा, नहीं, यहाँ पे किसी तीसरे का बोध कराया जा रहा है, तो ये हमारा होगा बहुव्रीहि समास। जनरली आप लोगों को बहुव्रीहि और द्विगु में कन्फ्यूज़न होता है, तो द्विगु में सिंपल सा है कि संख्यावाची होगा और बहुव्रीहि में किसी तीसरे का बोध होगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब देखिए यहाँ पे के लिए भी हमारा कारक चिन्ह है,
तो हमने कारक चिन्ह किसके लिए पढ़ा था? तत्पुरुष के लिए। तो ये हमारा तत्पुरुष हुआ। अब है लाल टोपी। टोपी है परंतु कैसी टोपी है? लाल है, मतलब ये विशेषता बतलाई जा रही है। और विशेषता किस में बतलाई जाती है? कर्मधारय समास में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ। अब यहाँ पे देखिए, हाथों हाथ मतलब शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। और हमने नियम पढ़े थे, शब्दों की पुनरावृत्ति किस में होती है? अव्ययभाव समास में। अव्ययभाव समास का नियम क्या है? या तो प्रारंभ में उपसर्ग लगेगा या तो फिर शब्दों की पुनरावृत्ति होगी। चौराहा। अब देखिए, चौराहा मतलब चार रास्तों का समूह। यहाँ पे किसी तीसरे के बारे में नहीं बताया जा रहा है, चार रास्तों के समूह के बारे में बताया जा रहा है। तो ये होगा हमारा द्विगु समास। उसी तरह धर्माधर्म, धर्म अथवा अधर्म, ये होगा हमारा द्वंद्व समास। बीच में अथवा का लगा हुआ है चिन्ह यहाँ पे। देखिए, भूखमरा, भूख से मरा, इंसान मरा लेकिन कैसे मरा? भूख से मरा। तो ये आएगा हमारा तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है कारक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे अलगाव की स्थिति बन रही है। तो ये हमारा होगा तत्पुरुष समास। अगला है मृत्यु दंड। मृत्यु का दंड, ये होता है तत्पुरुष समास। इसको पहचानने का नियम क्या है? कि कारक चिन्ह।